ऑपरेशन में आतंकियों का मुकाबला करने वाले 3 जाबाज अब इस दुनिया में नहीं है। उनका परिवार खुशियों का इंतजार कर रहा था। एक माँ को अपने बेटे से बहुत सारी बातें करनी थी, तो बच्चों को अपने पापा के साथ घूमने जाना था, मगर ये सब हसरतें अधूरी रह गई। कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और डीएसपी हुमायूं की शहादत के साथ ही पल भर में कई सपने बिखर गए। कई परिवारों ने अपने को खोया और उनकी तमाम खुशियां गम में बदल गई। जनवरी में, उसके बाद नहीं आया छुट्टी। अब आना था अक्टूबर में आना था छुट्टी। कर्नल मनप्रीत सिंह की मां को अक्टूबर में बेटे के घर आने का इंतजार था। मां अपने लाडले की राह देख रही थी, पर यह इंतजार खत्म होता मां अपने जिगर के टुकड़े को जी भर कर देखती, उससे पहले ही शहादत की खबर आ गई। अनंतनाग में शहीद हुए कर्नल मनप्रीत सिंह का परिवार मोहाली में रहता है। बेटे की शहादत की खबर सुनकर मां के आंसू थम नहीं रहे। मां के साथ कर्नल मनप्रीत सिंह की आखिरी बार 10 सितंबर रविवार को बात हुई थी। मां इसी आस में थी कि अगले महीने बेटा घर आएगा तो जी भरकर बात होगी, पर अब मां अपने जिगर के टुकड़े की आवाज कभी नहीं सुन पाएगी। संडे को हुई थी। क्या बोले? नहीं, नॉर्मल बात हुई थी, कुछ नहीं बोले थे, ठीक ठाक है। बस मन्नू पूछे मम्मी ठीक है, मैं भी पूछ लिया उन्होंने ठीक है। मैं कहता मैं सो के उठे है, कहता आप भी सो जाओ, आराम कर लो। 3 बजे बात हुई, 3 बजे दोपहर को, संडे नू ते बाद नहीं हुई बात। बेटा कश्मीर में था, इसलिए मां हर रोज कश्मीर की खबरें बड़े गौर से देखती और सुनती थी, पर बुधवार को वो ऐसा नहीं कर पाई। परिवार के दूसरे सदस्यों ने मां से बेटे मनप्रीत की शहादत की खबर छिपाने की हर संभव कोशिश की, मगर मां का दिल तभी समझ गया था कि कुछ अनहोनी हो चुकी है। कल ना मैं हमेशा न्यूज देखती रहती थी, हर टाइम मैं न्यूज देखती थी और श्रीनगर की देखती थी क्योंकि मेरा बेटा था वहाँ। तो कल मैंने न्यूज़ नहीं देखी, मैं ना कहीं रिश्तेदारी में गई थी, वहाँ भोग था, वहाँ से मैं 5 बजे आई, 5-6 बजे। उस टाइम फिर इत्थे घर मन्नू मेरे परिवार दे बच्चों ने देख के उन्हें मम्मी पापा नूं दस्सिया। मम्मी पापा मेरे पास आए, वो और बातें करने लग गए, बैठ गए। मेरे को शक हो गया था, वहाँ कोई बात है, ये उदासी में आ। कर्नल मनप्रीत सिंह को बचपन से सेना और उसके अनुशासन से लगाव था। दादा के बाद पिता भी सेना में रहकर देश सेवा कर चुके थे, लिहाजा मनप्रीत ने भी अपने परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। दादाजी भी मिलिट्री में थे, पापा भी मिलिट्री में थे, तो इनको भी बहुत शौक था मिलिट्री में जाने का। मनप्रीत को भी बहुत शौक था मिलिट्री में जाने का। कर्नल मनप्रीत सिंह के पिता पहले अपने बेटे को सेना में नहीं भेजना चाहते थे, पर बेटे के जज्बे और जिद के आगे उनकी एक न चली। उसका आपका शौक था, पापा तो मना कर देते, लेकिन उसको शौक था। फिर मैंने भी कह दिया, मैं चलो कोई नहीं, जाने दो, जहाँ दिल करता वहाँ काम करो, कोई बात नहीं। कर्नल मनप्रीत सिंह सबके चहेते थे। घर, परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सभी मनप्रीत सिंह की जिंदा दिली के कायल थे। मनप्रीत का यूं चले जाना पूरे परिवार के लिए किसी सदमे से कम नहीं। 2016 में कर्नल सिंह की शादी हुई थी, उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मतलब साथ साथ मेरे का एनडीए का हो गया, आर्मी का क्लियर हो गया, क्योंकि वही देशभक्ति की बात या खून में जो ऐसा था आर्मी से रिलेटेड होने की वजह से, तो फिर इन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि इनका एनडीए का टेस्ट क्लियर हुआ तो इन्होंने इसको प्रेफरेंस दी और आर्मी में चले गए। तो जो इनके जो वाइफ हैं वो कहाँ रहते हैं और कितने बच्चे हैं? इनकी वाइफ हैं जो वो मतलब हरियाणा गवर्नमेंट में लेक्चरर हैं, स्टडी में हैं, टीचिंग लाइन में हैं। तो वो मोरनी जो हरियाणा में है वहाँ पे पढ़ाते हैं स्कूल में। उनके छोटे बच्चे हैं, मतलब गुड़िया है जो बेटी है वो अभी 2 साल की है, और जो बेटा है वो अभी 6-7 साल का है।
कर्नल मनप्रीत के साथ मेजर आशीष धौचक ने भी देश के खातिर सर्वोच्च बलिदान दिया। मेजर आशीष धौचक का परिवार हरियाणा के पानीपत में रहता है। शहादत की खबर मिलने के बाद से ही उनके घर पर दिलासा देने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है। सेना के बड़े अफसर भी शहीद मेजर के घर पहुंचे और परिजनों से मुलाकात की। जवान बेटे की शहादत के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। शहीद के परिवार ने आतंक को बढ़ावा देने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। कितने जवानों के शव आते हैं तिरंगे में लिपट के, वो तो उनका परिवार के ऊपर क्या बीतती है वो तो वही जानते हैं। एक बार ही कार्रवाई करे, ठोस कार्रवाई। मेजर धौचक को उनकी बहादुरी के लिए इसी साल 15 अगस्त को सेना मेडल के लिए नामित किया गया था। हरियाणा के पानीपत के रहने वाले आशीष का बचपन से ही सपना था सेना में जाकर देश की रक्षा करना। आशीष की 2 साल पहले ही मेरठ से जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग हुई थी। उनका पूरा परिवार पानीपत में ही रहता है। उनकी 2 साल की बेटी भी है। मेजर धौचक अगले महीने छुट्टी पर आने वाले थे और अपने नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, मगर इससे पहले ही ऐसी खबर आई जिसने सारे सपने बिखेर दिए। मेजर शहीद आशीष के हम उस घर पर मौजूद हैं जो कि पानीपत के TDI सिटी में बना हुआ है, और इसी घर को जो मेजर शहीद आशीष हैं उन्होंने इसको बना करके तैयार किया था। और ये मकान जो है पिछले 1.5 सालों से लगातार इस पर काम चल रहा था, और आशीष का सपना था कि उसका अपना एक घर होना चाहिए। जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर ज़मीन खरीदी, और ज़मीन खरीदने के बाद में इसको अपने हिसाब से, अपने मन से इस घर का जो डिज़ाइन है उसको बनवाया। और फिर 23 अक्टूबर को मेजर आशीष धौचक का जन्मदिन था और उसी दिन गृह प्रवेश की तैयारी की जा रही थी। मेजर धौचक ने सब कुछ प्लान कर लिया था। इस घर का जो गृह प्रवेश था वो 23 अक्टूबर, जो आने वाली 23 अक्टूबर है, उसको होना था, क्योंकि मेजर शहीद आशीष का जन्मदिन भी जो है 23 अक्टूबर को आता है। और इसी वजह से परिवार के लोगों ने ये प्लान किया कि जन्मदिन के मौके पर ही इस घर का गृह प्रवेश होगा, इलाके के लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा, और फिर इस इलाके में एक जागरण भी करवाया जाएगा। और उसको लेकर के पूरा जो परिवार है वो तैयारी कर रहा था। मेजर आशीष धौचक की शहादत के बाद पूरा परिवार गमजदा है। जिस घर में आशीष को शिफ्ट होना था वो तो बनकर तैयार हो गया है, पर अब मेजर धौचक नहीं है। बस अभी उनको छुट्टी आना था उनके बर्थडे पे, तो तभी गृह प्रवेश करना था हवन वगैरह करके। तो तैयारियां तो सारी हो चुकी थी, बस थोड़ा बहुत ही रह गया था इंटीरियर वगैरह का काम। अच्छा। हाँ, वो अप्रैल में करने वाले थे, बट उस टाइम कुछ काम हो गया था तो उस टाइम कर नहीं पाए। तो उन्होंने बोला कि अगली बार जब छुट्टी आऊँगा तो तभी शिफ्ट कर लेंगे। देश ने 2 जाबाज अफसर खोए हैं और परिवार ने अपने लाडलों को खोया है। शहीदों के परिजनों के साथ पूरे देश की संवेदनाएं हैं। साथ ही हर कोई अब आतंकियों के फुल एंड फाइनल सफाई का इंतजार कर रहा है। मोहाली से मनोज जोशी और पानीपत से नीरज गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।